अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूँ इकरा रियाज। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं, अमेरिका ने पंजाब में मरीम नवाज के वज़ीर आला बनने को संग मील करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब तकर्री पाकिस्तानी सियासत में संग मील है। ख़ातीन को मुल्की सियासी धारे में शामिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करने के मुंतज़िर हैं। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाएंगे। मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान दुनिया और अमरीका के मफाद में है। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एतमाद पर मबनी हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका ने पंजाब में मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने को संग मील करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मरियम नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर आला पंजाब तकर्री पाकिस्तानी सियासत में संग मील है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, गवर्नर्स और वज़ीर आला ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सर्विसेज चीफ भी शरीक हुए। मुल्क के लिए बिला अनादो तफरीक काम करूंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। मुसल्लह फौज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद सदर ममलिकत ने 9 मुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लिया। शहबाज शरीफ ने आरिफ अलवी के कहे गए अल्फाज दोहराए। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, नून लीग के कायद नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, चारों गवर्नर्स, वज़ीर आला ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर सर्विसेज चीफ, आला ब्यूरोक्रेट्स और सुफरा भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। हलफ के बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुसल्लह फौज की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बाद अज़ां शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस के अमले का तारुफ भी कराया गया। शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आज़म के मनसब से सबकदोश होने वाले अनवारुल हक काकड़ ने अलविदाई भी की। सबकदोश वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने के चंद घंटों बाद ही मुल्की मैशत की बहाली के हवाले से तवील इजलास वज़ीर आज़म को सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की मुआशी सूरत हाल की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाएअमल तैयार करने की हिदायत। मईशत की बहाली के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सेनेटर मुसद्दिक मलिक, अता तारड़, शिजा फातिमा, रुमीना खुर्शीद, आहद चीमा, जहांजेब खान और दीगर अहम ओहदेदारान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 65 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स क्लियर कर दिए। वज़ीर आज़म ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हवाले से IMF से बातचीत को फौरी तौर पर आगे बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। FBR और दीगर इदारों की ऑटोमेशन पर फिलफौर काम शुरू किया जाए। नुकसान में जाने वाले हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी की जाएगी, ताकि ये इदारे मुल्की मईशत पर मजीद बोझ न बने। वज़ीर आज़म ने हुकूमती बोर्ड्स के मेंबरान की मरात में कमी के लिए वाज़े हिकमत अमली तरतीब देने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। उन्होंने पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकली के लिए लाहे अमल तैयार करने की हुक्म दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की 9 मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। तहनीती पैगाम में नेक तमन्नाओं का इजहार। मूडी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की तरक्की की उम्मीद जाहिर की। अमरीकी सफारत खाने का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने लिखा, मुस्तकबिल में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का शहबाज शरीफ को फ़ौन वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का शहबाज शरीफ को ख़त, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोनिक राब्ता ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ने ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
ایرانی صدر کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دونوں ممالک میں گہرے تاریخی اور سفارتی روابط ہیں۔ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں موجود تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور وسعت دینے کے لیے کوشاں ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا، امید ہے وزیر اعظم شہباز شریف اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد میں خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا تمام خالی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قانون کی خلاف ورزی اور پارٹی فہرست کی ابتدا میں فراہمی میں ناکامی کے باعث سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں۔ ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھا۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کی تمام کوششیں بیکار، مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست مسترد۔ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتی نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں، الیکشن کمیشن اراکین کا متفقہ فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے 22 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 51 کی شق 6 الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے تحت فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ 4(1) کے تناسب سے جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں ان کی سیٹوں کے تناسب سے تقسیم کی جائیں گی۔ اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ متفقہ طور پر سنایا گیا، تاہم مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دینے کے فیصلے سے ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے اختلاف کیا۔ نوٹ میں لکھا کہ آئین میں ترمیم ہونے تک یہ خالی نشستیں کسی کو الاٹ نہ کی جائیں۔ مخصوص نشستیں آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 میں ترمیم تک خالی رکھی جانی چاہیے۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے تمام ممبران مستعفی ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن نے وہی کام کیا جو اس نے جنرل الیکشنز کے موقع پر ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے ان غاصب اور جابر قوتوں کو اور ان ڈاکوؤں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کسی بھی لسٹ کے لیٹ ہونے کی بنیاد کے اوپر کسی بھی پارٹی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط فیصلہ ہے، آئین کی جو حقیقی روح ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے متعلق غور کے لیے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی۔ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی نہ نیت درست ہے اور نہ ہی فیصلہ درست ہے۔ اس فیصلے کے بعد صدارتی اور سینٹ کے انتخابات ہمیں قبول نہیں ہوں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ صدارتی انتخابات اور سینٹ انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ 23 ریزرو سیٹس ہماری بنتی تھیں جنہوں نے آگے جا کے الیکشن میں حصہ بھی لینا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے۔ الٹا یہ جو سیٹیں ہیں 2 طریقے اب اس کے رہ جاتے تھے، ہم نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ یہ آپ ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بغیر یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہوں گی، آپ کو ہمیں دینا پڑے گا۔ لیکن ابھی جو اناؤنس کیا انہوں نے شاید اس کو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئینی غلطی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی۔ فار دا ریکارڈ اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلیگیشن، اس ڈیوٹی، اس ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے۔ آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرو سیٹس کس کو جانی ہیں جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا، فائنل فیصلہ پریزیڈنشل الیکشن اور سینٹ کے الیکشنز پاکستان ہو سکتے۔ آصف علی زرداری کو صدر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کمیٹی نے ایکشن 3 اہم ملاقاتیں کی۔ وفد کی استحکام پاکستان پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اور ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کو ووٹ دینے کا معاملہ پارٹی کے سامنے رکھیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آصف علی زرداری کو صدر بنانے کا مشن، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان پر مشتمل کمیٹی متحرک، اہم ملاقاتیں کی۔ 9 تاریخ کو زرداری صاحب کو صدر پاکستان میں ان کو ووٹ ڈالیں گے، پنجاب میں بھی ڈالیں گے اور سینٹر میں بھی ڈالیں گے۔ پاکستان پہ اس وقت بہت مشکل وقت ہے اور لوگ بڑی اس وقت مشکل کا شکار ہیں، تو اس وقت ہم سب کو
इकट्ठे होने की ज़रूरत है। कमेटी के अरकान सबसे पहले इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान की रिहाइश गाह पर पहुंचे। वफ्द ने अलीम खान से आसिफ अली जरदारी के लिए वोट की इस्तदा की। अलीम खान ने भी हामी भरते हुए कहा कि वो आसिफ अली जरदारी को ही वोट देंगे। पाकिस्तान मुश्किल में है, हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। बाद में इत्तेहादी जमातों के वक्त की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सदर मुमलिकत के इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। चौधरी सालिक का कहना था कि हम सब ने मिलकर चलना है, किसी का कोई जाती मफाद नहीं। इसके बाद कमेटी के अरकान की MQM से मुलाकात हुई। वफ्द ने मुलाकात में सदारती इंतखाब पर हिमायत की दरखास्त की। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हमारी मफाहिमत की तारीख है, हम पहले भी साथ चलते रहे हैं, अब भी चलेंगे। मुमलिकत का इलेक्शन भी होगा, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी उम्मीदवार हैं। उसी हवाले से ये वफ्द आया था और आप सबके इल्म में है कि हम पहले भी हमारी और पीपुल्स पार्टी और इत्तेहादियों के साथ मफाहमत की एक तारीख़ है और इस सिलसिले में हम मिलकर चलते भी रहे हैं। इन्होंने जो दरख्वास्त की है, कल 5 बजे कराची में राब्ता कमेटी का इजलास है और फॉर्मली उनके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के हक़ में और पाकिस्तान की बेहतरी के हक़ में फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना से पहले भी MQM ने आसिफ अली जरदारी को तजवीज़ किया था। वक्त का तकाजा है कि हम साथ मिलकर चलें। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। खिताब में कहा कि 9 मई में मुलविस अफराद को सज़ा दिलवाएंगे। अगर कोई बेकसूर हुआ तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा और कोई कसूरवार हुआ तो उसके सामने खड़ा हूँगा। कल कहा जा रहा था कि साइफर की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट पर होती है। बानी PTI ने TV पर खुद कहा कि मुझसे साइफर गुम हो गया है। सबको नजर आ रहा था कि उन्होंने सियासत ही करनी थी। पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है जहां आपको मजबूरन मिल बैठ के फैसले करने पड़े। आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहाँ आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहाँ आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बुहरान से बचाएं। अगर आप इनपुट नहीं देते हैं और आप कहते हो कि मैं ये वजीर आजम नहीं मानता हूं तो मैं नहीं बात करूंगा, तो फिर जो भी शहबाज शरीफ साहब का पॉलिसी होगा आप उस पर तनकीद तो नहीं कर सकते। हम इलेक्शंस में जो इरेगुलरिटीज है वो वंस एंड फॉर ऑल अगर हमने उनको एड्रेस करना है तो जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सके हम करने के लिए तैयार है। साइफर की पे सवाल हुआ, ये बात हुआ, जनाब स्पीकर सही कह रहे होते। अगर खान साहब खुद टीवी पे आके ये नहीं कहता कि जी मुझसे गुम हो गया। अमेरिका के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा मार के वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और केस बनाए उसके। हमने ये नहीं किया। ये जो लोग यहाँ हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आईन याद आ रहा है, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे। इनके ऊपर कोई जायज कंप्लेंट होगा तो इनको नजर आएगा कि मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा होऊंगा। मगर जब वो आईन को तोड़ेंगे, जमहूरियत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं वो आदमी होऊंगा जो उनके सामने खड़ा होऊंगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। ऐवान में खिताब करते हुए कहा, शहबाज शरीफ समेत सब कहते थे कि साइफर झूठ है। हुकूमत अगर हकीकत समझती है तो साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाए। इलेक्शन धांधली पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुझ पर नई जमात बनाने के लिए दबाव डाला जाता रहा। डराने वालों को बताना चाहता हूँ, खौफ का वक्त गुजर चुका। बानी PTI समझौता नहीं करेंगे। बिलावल साहब कह रहे हैं, क्या है बेटे? बिलावल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता नहीं है कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी रिगिंग कभी हुई है? ये जहाँ बैठे हैं फार्म 47 वाले, मैं बहुत माजरत से कहता हूँ, इनको अपनी बीवी और अपनी बच्ची भी मैंने नहीं समझते। उसने जो वजीर आजम बनाया किया, उस वजीर आजम की कोई से है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई अखलाकी कुव्वत है? आप किस किस्म की जो है ना इस मुल्क को इस बहरानों से निकालेंगे? सबसे पहले हमारा मुतालिबा है कि जो रिगिंग हुई है इसके ऊपर जो है ना आला अदालती बाकायदा अदालती कमीशन बनाना चाहिए। पंजाब में काबीना की तश्कील, फाइनल राउंड में दाखिल अहम वजारतों के नाम सामने आ गए। पंजाब में इत्तलात का अहम महकमा उस्मा बुखारी को देने का हतमी फैसला, किसको कौन सी वजारत मिलेगी जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर।
शहजाद हुसैन की रिपोर्ट में। पंजाब में वुज़रा की इब्तदाई लिस्ट फाइनल। पहले मरहले में 15 वुज़रा हल्फ लेंगे। अहम वजारतों के लिए नाम सामने आ गए। इतलात का अहम महकमा उस्मा बुखारी को देने का खत्मी फैसला। खेल की वजारत फैसल खोखर को दे दी गई। सेहत का शुबा 2 हिस्सों में तकसीम। ख्वाजा सलमान रफीक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेहत को देखेंगे। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की वजारत ख्वाजा इमरान नज़ीर को मिलेगी। पंजाब कबीना के पहले मरहले के वुज़रा आइंदा 2 रोज में खल्फ उठाएंगे। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत मिलने का इम्कान। बिलाल यासीन खुराक और मुश्तबा शजा एक्साइज के वजीर होंगे। मरियम नवाज की इब्तदाई कबीना में खालिद जज्जा महकमा इन्हार के वजीर होंगे। सलमान नईम और राना सिकंदर हयात भी 15 रुकनी कबीना में शामिल होंगे। परवेज रशीद को मावने खसूसी, जबकि चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे शाफे हुसैन को वजीर बनाने का फैसला किया गया है। राना सनाउल्लाह को मशीर कानून पंजाब बनाए जाने का इम्कान है, ताहम उन्हें वफाक में ले जाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में अवाम की सहूलत के लिए 7.5 अरब रुपए की खसूसी सब्सिडी का ऐलान किया गया है। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के वसी नेटवर्क के जरिए 19 अशिया ज़रूरिया पे सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, खुर्दनी तेल, चीनी समेत 19 अशिया ज़रूरिया सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपए और घी फी किलो 365 रुपए में दस्तयाब होगा। चीनी की कीमत 109 रुपए फी किलोग्राम होगी। खुर्दनी तेल पर 25 रुपए फी लीटर, दाल चना और सफेद चने पर 25 रुपए और बेसन पर 50 रुपए फी किलो रियायत होगी। खजूर पर 50 रुपए, चावल पर 25 रुपए फी किलो, टेट्रा पैक दूध पर 25 रुपए फी लीटर रियायत दी जाएगी। BISP के सार्फिन 20 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 5 किलो घी महाना ले सकेंगे। रमजान रिलीफ पैकेज 5 मार्च से शुरू होकर चांद रात तक जारी रहेगा। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट्स में भी अशिया ज़रूरिया सस्ते दामों फरोख्त होनी चाहिए। ओवरऑल जो जितनी भी मार्केट्स में हर जो दुकानदार होता है उनके अपने अपने रेट्स होते हैं। अगर आवाम को रिलीफ देते हैं, आवाम के दिलों से दुआएं निकलेंगी गरीबों के। स्टोर में दे रहे हैं तो आम दुकान में भी सब्सिडी दे दें ताकि ये रश बढ़ेगी तो मर्जी से हमें चीज़ लेनों में लग कर मिलेगी। आम दुकानों पे भी होना चाहिए, ठीक है, यूटिलिटी स्टोर्स में या इधर उधर सब्सिडी देनी चाहिए रमज़ान पैकेज की। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए खरीदारी की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। आम सार्फिन के लिए 1000 से ज़ायद अशिया पर 15% रियायत दी जाएगी।